ओके तो भाई फाइनली ड्रू मैकइंटायर का वो कैरेक्टर वापस आ चुका है जिस कैरेक्टर को देखने के लिए पिछले 3 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई के हर एक फैंस इंतजार कर रहे हैं। तो अब जब ड्रू मैकइंटायर टोटली हिल रेसलर बन गए तो इनसे रिलेटेड आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। ड्रू मैकइंटायर आखिर जजमेंट डे को ही क्यों चूज किया, ड्रू मैकइंटायर को लेकर फ्यूचर प्लान क्या होने वाला, ड्रू मैकइंटायर क्या चैंपियन बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, तो आइए हम जानते हैं सारा कुछ। उससे पहले चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो भाई सारा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि ड्रू मैकइंटायर आखिर रियर रिप्ली कहां क्यों हाथ था, या फिर वो जजमेंट डे को ही मतलब क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर के पास भाई बहुत सारे ऑप्शन थे इसके अलावा। देखो इसका जवाब बहुत सिंपल है। करंट टाइम मंडे नाइट रॉ का सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फ्रैक्शन जो है जजमेंट डे, और अगर ड्रू मैकइंटायर को एक बेहतरीन अगर हिल दिखाना तो उनको मतलब जजमेंट डे के साथ पेयर करना ही था। हाँ, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि जजमेंट डे के मेंबर होने वाले ड्रू मैकइंटायर, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि जैसे 4 बंदे मंडे नाइट रॉ का स्टार्टिंग में आते हैं, ड्रू मैकइंटायर भी इनके पीछे पीछे शामिल होने वाले, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। ड्रू मैकइंटायर को प्रॉपर तरीके से एक हिल टर्न करवाने के लिए बस यहाँ पर मतलब जजमेंट डे का सहारा लिया गया, क्योंकि जजमेंट डे करंट टाइम में सबसे बड़ा हिल है, उनका रिवलरी सबसे बड़े बेबी फेस कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस और जे उसो के साथ चल रहा है। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले के पास सही मौका था कि मतलब कुछ टाइम तक ड्रू मैकइंटायर को पेयर कर दिया जाए जजमेंट डे के साथ। जैसे ही सर्वाइवल सीरीज के अंदर इनका मैच खत्म होगा, जजमेंट डे अलग रास्ते जाने वाला है, ड्रू मैकइंटायर अलग रास्ते जाने वाले। वैसे अगर अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि भाई ड्रू मैकइंटायर के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला, मतलब सर्वाइवल सीरीज के बाद क्या होगा ड्रू मैकइंटायर के साथ, तो भाई मुझे जहां तक लगता है ड्रू मैकइंटायर के शायद से 2 अपोनेंट सामने आ सकते हैं, जो कि होने वाले सबसे पहले कोडी रोड्स और दूसरे होने वाले सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस का इनका रिवलरी ऑलरेडी क्राउन ज्वेल के अंदर हो चुका है, पर भाई उस टाइम पर ड्रू मैकइंटायर बेबी फेस वाले ड्रू मैकइंटायर, पर भाई अब इनका कैरेक्टर चेंज हो चुका है, ड्रू मैकइंटायर हील वाले ड्रू मैकइंटायर बन चुके, तो इनका रिवलरी मतलब हो सकता है फिर से। आप लोग खुद देखो ना, फिन बैरर लगातार 2 पीपीवी के अंदर सेथ रॉलिंस को चैलेंज किया, शिंसुके नाकामुरा लगातार 2 पीपीवी के अंदर सेथ रॉलिंस को चैलेंज किया। ऑब्वियस सी बात है ड्रू मैकइंटायर और सेथ रॉलिंस का रिवलरी मतलब आगे चल सकता है। भाई इनका रिवलरी बहुत ही कम हमें देखने को मिला करंट टाइम में। बहुत ऑब्वियस सी बात है ड्रू मैकइंटायर मतलब स्टिल सेथ रॉलिंस के चैंपियंस बेल्ट के पीछे जाने वाले सर्वाइवल सीरीज के बाद, और अगर ये चीज नहीं होता तो ड्रू मैकइंटायर के सेकंड ऑप्शन 100% कंफर्म उसके बाद कोडी रोड्स रहने वाले। मैं आपको बता दूं, जब कोडी रोड्स एडब्ल्यू कंपनी के अंदर थे तभी से मतलब इनका रिवलरी का बात शुरू हो गया था भाई, तभी से मतलब इन दोनों का फाइट सारे लोग देखना चाहते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बता दिया कि भाई पास्ट में भी ये दोनों रेसलर का हिस्ट्री रह चुका, दोनों एज ए टैग टीम काफी टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काम भी कर चुके हैं। तो भाई अब जस्ट सर्वाइवल सीरीज के बाद जो नेक्स्ट पीपीवी आने वाला, रॉयल रंबल आने वाला, तो भाई इस ड्यूरेशन में मतलब कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले काफी अच्छा पुश करेंगे, क्योंकि रेसलमेनिया 40 के अंदर कोडी रोड्स को फिर से रोमन रेंज के सामने जाना, तो उससे पहले कोडी रोड्स को फिर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखना होगा। तो सिंपल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनका रिवलरी करवा सकते हैं, जो कि रिवलरी काफी कमाल का होगा, पर हाँ रिवलरी के एंड में कोडी रोड्स ही विनर रहने वाले। एक चीज और अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि भाई ड्रू मैकइंटायर को क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चैंपियन बनाने वाले, तो भाई मेरे ख्याल से ये चीज नहीं होने वाला है करंट टाइम में। सेथ रॉलिंस के पास करंट टाइम में जो चैंपियंस बेल्ट है, उस चैंपियंस बेल्ट के पीछे करंट टाइम बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले उनको देने वाले, ड्रू मैकइंटायर को नहीं देने वाले। सबसे पहले बंदे हैं कोडी रोड्स, जो कि इस चैंपियंस बेल्ट को डिजर्व करते हैं। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन रेंज का चैंपियंस बेल्ट इनको नहीं दे सकते तो एटलीस्ट सेथ रॉलिंस का देगी इनको। इसके बाद सेकंड जो रेसलर वो हमारे हैं डेवन पीस, जो कि भाई किसी टाइम पर मनी इन द बैंक कैश इन कर सकते हैं, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनका मनी इन द बैंक कैश इन सक्सेसफुल भी हो सकता है। इसके बाद थर्ड रेसलर है सीएम पंक, जो कि जैसे ही वापस आएंगे उनका रिवलरी सेथ रॉलिंस के साथ देखने को मिल सकता है, तो वो भी चैंपियन बन सकते हैं। इसके बाद फोर्थ रेसलर है रैंडी ऑर्टन, जो कि जैसे ही वापस आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको भी एक लास्ट टाइटल रेन दे सकती है। भाई आपने देखा लिस्ट एक्चुअली काफी लंबा, इस लिस्ट के सबसे पीछे में ड्रू मैकइंटायर खड़े हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसा करंट टाइम में नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मतलब ड्रू मैकइंटायर को यहाँ पर चैंपियन बनाएंगे। मेरे ख्याल से जहां तक मेरा आइडिया है, सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 40 से पहले अब चैंपियंस वर्ल्ड को मेरे ख्याल से बिल्कुल भी हारने नहीं वाले। वैसे भाई अगर हम लोग रैंडी ऑर्टन का बात करें तो 99.9% इस बात को कंफर्म हो गया कि रैंडी ऑर्टन आने वाले इस बार का सर्वाइवल सीरीज के अंदर। मंडे नाइट रॉ जैसे ऑफ एयर गया था, कोडी रोड्स ने इस बात को बोला था कि मेरे पास भी एक बंदा है जिसको लाने वाले सर्वाइवल सीरीज के अंदर, और उसके बाद इंस्टेंट पूरे एरिना के अंदर रैंडी ऑर्टन का चैंट लगना शुरू हो गया था। मतलब ये बात मतलब ऑलमोस्ट कंफर्म है कि रैंडी ऑर्टन आने ही वाले हैं। अगर हम लोग सीएम पंक का बात करें तो भाई मतलब इनका 70 to 80% चांसेस है कि ये भी आने वाले, पर भाई ये सेट कहीं पर नहीं हो पा रहा है। कोडी रोड्स को टीम को जो ज्वाइन करने वाला बंदे हैं वो रैंडी ऑर्टन होने वाले, सीएम पंक नहीं होने वाला। ऐसा हो सकता है, इसका काफी हाई चांसेस है कि सर्वाइवल सीरीज के लास्ट में हमें सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिल जाए। वैसे भाई ड्रू मैकइंटायर का हिल कैरेक्टर देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है, सारे लोग कमेंट बताएगा। साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और जिन लोग को मेरे से पर्सनली चैट और बात करना होगा सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं आराम से।